मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारजियों में झड़प। 5 ख्वारजी हलाक। भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहदा में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नाइक गुलाब जमान, मुजम्मिल महमूद और हबीबुल्लाह शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। PTI ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए ट्रंप से उम्मीदें बांध लीं। अमेरिका में बानी के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी सरगर्म। नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके ख़ानदान से राबते का दावा। जुल्फी बुखारी कहते हैं ट्रंप की साहबजादी और दामाद से बानी PTI से जेल में होने वाली नाइंसाफ़ियों से आगाह करेंगे। नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI के लिए नरम गोशा रखते हैं। ट्रंप पहले ही बानी की सज़ा पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी PTI ने ट्रंप की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। बानी ने बताया जो बाइडन के दौर में मुदाखलत हुई, ट्रंप के आने से अमेरिका का मुखालिफाना रवैया बदल जाएगा। बानी PTI ने कहा जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनका ट्रंप से दोस्ताना ताल्लुक था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ट्रंप को इसलिए मुबारकबाद भी दी। ख्वाजा आसिफ ने ट्रंप की कॉल पर बानी PTI की रिहाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा एक शख्स की खातिर कोई मुल्क अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। बाज़ अफराद कहते हैं अमेरिका से कॉल आने की देर है, बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता, ऐसी बातें करने वाले सुन लें। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी की गई थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। मुशर्रफ को कॉल आई, जो कुछ हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मुताल्लिक PTI रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्टी रहनुमाओं के बयानात की नफ़ी कर दी। कहते हैं हमें ट्रंप की कामयाबी से कुछ लेना देना नहीं, पाकिस्तान के मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते, हम अपनी जिद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि बानी PTI को बाइज्जत रिहा किया जाए। उनके खिलाफ सियासी और इंतकामी बुनियादों पर केसेस बनाए गए हैं। ट्रंप की जीत पर पाकिस्तान में मिठाइयां बांटने वालों का मुंह कड़वा रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा ढोल बजाने वाले खिलाड़ियों को सिर्फ थकान मिलेगी। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना मिसाल सुनी थी, PTI वालों की सूरत में देख भी लिया। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं सदर और वज़ीर आज़म ने नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब के 3,496 मालियाती मुकदमात ज़ेरे इल्तवा होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का टैक्स मुकदमात पर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचने पर इजहार तशवीश। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मालियाती मुकदमात में कमी लाने का हुक्म। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी माली मुकदमात के तेज़ हल के लिए तजावीज़ देगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत इजलास का एलामिया जारी। FBR के आला हुक्काम, टैक्स माहिरीन, सनतकारों समेत दीगर इदारों के हुक्काम शरीक हुए। मुजव्वज़ा अदालती इस्लाहात के तहत कमज़ोर तबके के मुकदमात को तरजीह दी जाए। अदालती इस्लाहात के नए ढांचे की तश्कील और अमल दरामद के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राय ली जा रही है। अदालती इस्लाहात को हतमी शक्ल देने से पहले अवाम से भी बहस कराई जाए। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन का इजलास कल चीफ जस्टिस की सरबराही में होगा।
वफाक ने सुप्रीम कोर्ट जजेस के हाउस रेंट जुडिशल अलाउंस में इजाफा कर दिया। हाउस रेंट 68,000 रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस के लिए मैदान में आ गया एक और ख़रीदार। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप PIA ख़रीदने के लिए तैयार। 10 या 20 अरब नहीं, अल नहांग ग्रुप ने 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश कर दी। PIA के 250 अरब रुपए के वाजिबात अदा करने का इंदिया। वज़राए निजकारी, हवाबाजी और दिफा समेत मुतल्लिका हुक्काम को ईमेल इरसाल। मुलाजमीन की छांटी ना करने, तनख्वाह में मरहलावार 100% इजाफे की भी तजवीज़। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान। फ्लीट में जदीद तैयारों की शमूलियत की यकीन दहानी। PIA को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस हब बनाने का भी ऑप्शन शामिल। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फिर आमने सामने। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़ पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद पुलिस के 600 अफसर और अहलकार भी नामजद। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करने की तस्दीक। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गाड़ियों और फर्नीचर तोड़ा गया। सरकारी एहलकारों को हिरासा। MPAs की फैमिलीज पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है पुलिस ने KP हाउस पर धावा बोलकर तौहीन की। पंजाब हुकूमत ने स्मोक से निपटने के लिए 4 नई पाबंदियां लगा दी। सेकेंडरी और हायर स्कूल्स की 17 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 50% सरकारी और प्राइवेट दफातर के अमले को ऑनलाइन काम करने की हिदायत। सरकारी महकमों की तमाम मीटिंग्स को जूम के जरिए करने की पाबंदी। सूबे में मास्क पहनना लाजमी करार। पंजाब हुकूमत ने वजीर आला की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। लाहौर में खतरनाक फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद। हुक्काम के मुताबिक आइंदा हफ्ते में स्मोक की शरह में मजीद इजाफे का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट की स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की तारीफ। अदालत ने समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी आयद। हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक रुकने से आलूदगी पैदा ना हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पहले गैर मुल्की दौरे पर जिनेवा पहुंच गई। मरीम नवाज ज़ाती मुआलजीन से तिब्बी मुआयना कराएंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी जिनेवा में मौजूद। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान भी 10 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंचे हैं। टैक्स वसूलियों के हदफ में नाकामी पर मिनी बजट आने का खतरा। IMF वफ्द मिनी बजट की तैयारियों पर बातचीत के लिए आइंदा हफ्ते आएगा। मिनी बजट के निफाज के जरिए इस्लाहात पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान को जुलाई ta दिसंबर 321 अरब रुपए के टैक्स खसारे का सामना हो सकता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि हुकूमत IMF के टारगेट पूरा न करने पर मिनी बजट ला रही है। पाकिस्तान में आइन और कानून का फुकदान है। बानी PTI को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। गंदम खरीदी लेकिन पैसे अदा नहीं किए। विफाक और सूबे गंदम बकायाजात की मद में पॉस्को के 194 अरब रुपए के नादहिंदा निकले। वजारत खजाना पर सबसे ज्यादा 91 अरब 28 करोड़ रुपए के वाजिबात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 37 अरब, पंजाब हुकूमत 32 अरब 46 करोड़ रुपए की नादहिंदा निकली। सिंध हुकूमत ने 17 अरब 46 करोड़, आज़ाद कश्मीर ने 10 अरब 9 करोड़, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने पास्को को 4 अरब 13 करोड़ रुपए अदा करने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल बिलखसूस गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दे दी। सिंध जैसी सेहत की सहूलियात किसी सूबे में नहीं, पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क से लोग इलाज कराने आते हैं। ज़ेरे इलाज हर मरीज का इलाज मुफ्त किया जाता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, एक माइंड सेट रहा है, मनफी बात को पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ दिया गया। सक्खर की IBA यूनिवर्सिटी किसी का डोमिसाइल नहीं देखती। खैबर पख्तूनख्वा में 26,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद, लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर। सूबाई हुकूमत और प्राइमरी टीचर्स के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। सूबाई महकमा तालीम की तनबीह के बावजूद असातिज़ा का तीसरे रोज़ भी धरना, मुजाहिरीन का अपग्रेडेशन तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गंडापुर हुकूमत ने असातिज़ा की मुअत्तली के हुक्मनामे का मुसव्वदा तैयार कर लिया। विभागीय वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं, असातिज़ा के हकूक़ के लिए उनका साथ देंगे, उनके मुतालबात पूरे किए जाने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया, असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। ये कैसी मुनाफिकत है, विफाक पर हमला करने वाले सरकारी एहलकारों को तरक्की दी जाती है। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कहा, हाफिज़ नईमुर रहमान नॉर्थ नाजिम टाउन UC 8 के चेयरमैन हैं। टाउन चेयरमैन गुलबर्ग नसरतुल्लाह और गुलबर्ग टाउन UC के चेयरमैन फारूक नेमतुल्लाह को भी 10,000 रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। 9 नवंबर शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने का दिन। मुल्क भर में इकबाल डे पर आम तातील होगी। विफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर की छुट्टी का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन ने 9 नवंबर की सरकारी छुट्टी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुपीरियर ग्रुप हर काम में सुपीरियर, तलबा के साथ असातिज़ा की ट्रेनिंग में भी पेश। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ताअवुन से असातिज़ा की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप जारी। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का कहना है कि असातिज़ा को रवायती तरीकों से हटकर पढ़ाना होगा। असातिज़ा तलबा को जिद्दत सिखाकर माहिर एंटरप्रेन्योर बनाएं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की पहली एंटरप्रेन्योरियल जामिया होने का एजाज हासिल है। दुनिया के सबसे बड़े इंसानी परचम का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। APS लाहौर के बच्चों ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान का इंसानी झंडा बनाने में 10,000 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इससे कबल भारत के 7,368 तलबा ने इंसानी परचम बनाया था। धूल उड़ाते ऊंचे नीचे रास्ते, मुजफ्फरगढ़ में 9वीं थल जीप रैली का आगाज। 100 से जायद मर्द ख़वातीन रेस का हिस्सा। 100 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक पर ड्राइवर्स महारतें दिखाएंगे। 10 नवंबर को प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। बॉलीवुड के खान दहशतगर्दों के निशाने पर। दबंग खान के बाद किंग खान को भी कत्ल की धमकियां। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई में शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस को धमकी आमीज कॉल मौसूल हुई। छत्तीसगढ़ के इलाके रायपुर में फैजान के नाम से रजिस्टर्ड नंबर से फोन आया। किंग खान की टीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। और शोबिज़ इंडस्ट्री और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की काविशें। बरतानवी पार्लियामेंट भी अदाकारा की सलाहियतों की मोतरफ। माहिरा खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। माहिरा खान कहती हैं, उनकी कामयाबी में वालिदैन, असातिज़ा, साथियों और मद्दाहों का किरदार है।